Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. In today's video, we will be solving this specific MCQ of kinematics. Variant is this 9702 12 October November 2022 paper. So let's begin. A toy car travels on a circular track. Remember, this is a circular track at a constant speed of 0.50 meter per second. It passes on a point on the track at time 0 and takes a time of 40 seconds to travel once around the track. What does it mean? एक सर्कुलर ट्रैक है, इसके ऊपर कार चल रही है, ठीक है। और यहाँ से लेट से कार ने स्टार्ट किया है चलना और कार चलते 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 यहाँ वापस आ गई। तो जिसको टाइम लगा है वो कितना लगा है? 40 सेकेंड्स, राइट। यहाँ से स्टार्ट किया है, टाइम लगाया उसको 40 सेकेंड, वापस यहीं पे आ गई। तो क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार बिटवीन टाइम 0 एंड टाइम 20, ये निकालेंगे बाद में। पहले क्या लिखा हुआ है ये, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार बिटवीन टाइम 0 से टाइम 40 इज v40। जो एवरेज वेलोसिटी है वो v40 है, टाइम 0 से टाइम 40 दरमियान। और टाइम कितना लगा है पूरे सर्किल को कवर करने के लिए कार को? 40 सेकंड। निकालना क्या है? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है v20 और v40 पर, राइट। सबसे पहले हम निकालेंगे v40 पर। एवरेज वेलोसिटी लिखी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो जब एक चीज यहां से स्टार्ट होती है और वापस यहीं पर आ गई, फॉर एग्जाम्पल मैंने पार्क के चक्कर लगाया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैं घूमता घूमता आया और मैं यहीं पे खत्म कर दिया मैंने वो चक्कर, तो मुझे टाइम कितना लगा? कुछ भी लग सकता है, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड। मगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? जीरो। रिमेम्बर, जहां से स्टार्ट करते हैं और वहीं पे रुकते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है। तो इस कार का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। और टोटल टाइम कितना हो गया? यहाँ पे लिखा हुआ है v40 के लिए टाइम है 40 सेकेंड। जीरो को डिवाइड किया 40 से, आंसर आया 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो जो 40 है, एवरेज वेलोसिटी जो 40 है वो हमेशा जीरो होगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है और टाइम कितना है? 40। 0 डिवाइड बाय 40 इज जीरो। अब ये तो ए आंसर होगा हमारा, या तो सी में से कोई एक आंसर होगा। अब कैलकुलेट करते हैं v20 को। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। अब मुझे कैलकुलेट करना है v20। उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? एक सर्किल बनाना पड़ेगा। मगर उससे पहले मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे निकालना पड़ेगा डिस्टेंस इस सर्किल का। डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर स्पीड कितनी दी हुई है? 0.50, कांस्टेंट स्पीड है। और मेरा जो डिस्टेंस है मुझे नहीं पता, वो मुझे निकालना है। और टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड्स। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, जो मेरा फाइनल डिस्टेंस आएगा वो आएगा 10 मीटर, ठीक है। अब मैं दोबारा से ये सर्किल बनाता हूँ v20 के लिए। यही सर्किल है मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए? इसका डायमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ से स्टार्ट किया है और मुझे खत्म करना है v40 पे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो थी। मगर अब मैं अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे खत्म करना है 20 पर, 40 का आधा कितना होता है? 20। तो मुझे ये जो है ना, ये लाइन, ये डायमीटर, ये निकालना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे रुक रहा हूँ तो जीरो नहीं होगा ना डिस्प्लेसमेंट। आधी, आधे मैंने ना डिस्टेंस कवर करके मैं रुक गया। तो अब कैसे करेंगे? इसका पहले स्टेप क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे कि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर।
सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब मैं 2 पाई आर को डिवाइड कर दूं 2 से, क्योंकि हमें आधा चाहिए ना, तो आंसर क्या आएगा? पाई आर। पाई आर आंसर आ गया। अब मैं पाई आर को इक्वेट कर दूंगा इस डिस्टेंस के बराबर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये सर्कुलर जो डिस्टेंस आया हमारे पास, ये आया 10। हमें क्या निकालना है? ये स्ट्रेट डिस्टेंस। ये क्या कहलाएगा? डायमीटर डिस्प्लेसमेंट। ये निकालना है। तो पाई आर सरकमफेरेंस आया आधा, इसको मैंने बराबर रख दिया, जो डिस्टेंस है सर्कुलर इसके 10 के। अब मुझे चाहिए रेडियस। रेडियस किस तरह से आएगा? 10 को डिवाइड कर देंगे पाई से। लेट मी यूज कैलकुलेटर हियर। तो यहाँ पे जो आंसर आया है रेडियस का, वो आया है 3.18। अब ये आ गया रेडियस, मगर मुझे क्या चाहिए? डायमीटर। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, मेरे पास आ जाएगा डायमीटर 6.36। मेरा आ गया यहाँ पर डायमीटर। ठीक है। अब मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा जो मैं सबसे पहले लगाया था वेलोसिटी के लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर मेरी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है? 3.36। और टोटल टाइम कितना गिवन है? मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा, ये रहा 40 सेकेंड्स। बल्कि 1 मिनट। हमें निकालना कौन सा है? 40 वाला तो नहीं निकालना, हमें निकालना है ये आधा ना। तो आधा कितना हो गया? 20 सेकेंड्स। हमें टाइम गिवन है 20 सेकेंड्स। 6.36 डिवाइड बाई 20 सेकेंड, हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमारे पास आ चुका है डायमीटर 6.3 से। हमें क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है हमें, राइट। डायमीटर को डिवाइड किया जितना टाइम गिवन है, इन दोनों का आपस में डिवाइड किया, जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.318। इसको राउंड ऑफ करेंगे, कितना हो जाएगा? 0.32। ये मेरा आंसर आ गया फाइनल। ऑप्शन क्या बना? ए इज द राइट आंसर। V20 पे जो वेलोसिटी है वो 0.32 है, और V40 पे है 0, राइट। सबसे पहले स्टेप क्या किया? डिस्प्लेसमेंट निकाला 40 वाले का, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म किया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। 0 को डिवाइड किया, टाइम गिवन है 40, एवरेज वेलोसिटी आ गई 0 अगेन। ये वाला डन हो गया। अब बचे ए और सी। इसमें से कैसे चूज करेंगे? हमने बनाया सर्किल सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद में डिस्टेंस निकाल दिया उसका। स्पीड पता थी, कांस्टेंट स्पीड क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है 0.50, टाइम हमें पता है 20। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, डिस्टेंस आ गया 10 मीटर। इस डिस्टेंस को बराबर किया पाई आर के, क्योंकि 2 पाई आर को डिवाइड करेंगे 2 से, तो बराबर हो गया 10 के। सरकमफेरेंस हो गया ना। रेडियस निकाल लिया 3.18, मल्टीप्लाई बाई किया 2 से, 6.36 आंसर आ गया, राइट, मीटर। ये था डिस्प्लेसमेंट, ये स्ट्रेट। हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सीधी लाइन होती है, जबकि डिस्टेंस ऐसे अनइवन डिस्टेंस होता है। तो ये कर्व जो होता है वो डिस्टेंस था, उसको बराबर कर दिया इसके। रेडियस आ गया, उसको मल्टीप्लाई 2 किया, डायमीटर आ गया। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट था, ये वाला। टाइम आधा, ये आधा है ना, आधे के लिए टाइम कितना किया मैंने? 20 सेकेंड्स। 6.36 को डिवाइड किया 20 सेकेंड से, आंसर आया 3.18। राउंड ऑफ किया 3.32 आंसर आएगा, राइट। So that's it for today. Thanks for watching. I will catch you guys in the next video. Allah Hafiz.